मेडिकल अलाउंस ना, अच्छा फैसिलिटी। अलाउंस क्या होता है तब? पूरा टैक्सेबल, अदर अलाउंस में आ जाता है ना वो, तब तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। मेडिकल क्या है, फैसिलिटी ना, मेडिकल फैसिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मेडिकल फैसिलिटी में ये क्या होता का है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको ट्रीटमेंट कर लिए, अब सर्दी बुखार खांसी मतलब कुछ भी बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपका मालिक क्या करता है, वो आपको पैसा नहीं देता है, उसके बदले में आपको डॉक्टर प्रोवाइड कर देता है, दवा दे देता है, दवा दारू तो दवा ना, तो दवा जो ज़रूरत का है वो दवा प्रोवाइड कर देता है, और डॉक्टर है ना, मतलब आपको ठीक करवा देता है, पैसा नहीं देता है। ठीक है, तो वो फैसिलिटी हो जाता है। कौन देता है? मालिक देता है। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल जो मिला है ना, क्या मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो मिला है, वो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा हॉस्पिटल किसका है। अगर वो हॉस्पिटल किसका है, गवर्नमेंट का, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट का बनेगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू नील। कैसे नील, कैसे समझ गए कि नील होगा? अरे हम भी तो जाकर करवाएंगे तो, हाँ हम लोग भी जाकर करवाएंगे तो पैसा थोड़ी लगेगा, तो वैल्यू पर किस क्या होगा, नील होगा। दूसरा, अगर इसमें देखा जाए तो एम्प्लॉयर वाला में, इसमें भी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या हो जाएगा, इसमें भी नील हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, सिंपल चीज़ है। देख रहे कितना सिंपल सिंपल सब में नील 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 हो रहा है। अच्छा, लास्ट वाला थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, अदर हॉस्पिटल, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर अदर हॉस्पिटल है ना, अगर अदर हॉस्पिटल है तो सबसे पहले देखेंगे ये मतलब टोटल जितना भी खर्चा होगा ना, वो टोटल आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर जितना भी खर्चा कर देगा आपका मालिक, जैसे आपको मान के चलिए फीवर हो गया, मालिक क्या किया, आपको जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर का चार्जेस लगा, दवा लगा, मान के चलिए 5,000 रुपये खर्चा। नॉर्मल अगर देखा जाए तो फीवर अगर हो ना और टाइफाइड हो जाए तो आपको 5,000 रुपये लग ही जाता है, 1% पर लगता है कि नहीं, लगभग इतना लग ही जाता है। तो मान के चलिए आपको ये हुआ और 5,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, 7,000 मान के चलिए, बेड का भी चार्जर लगा दिया, 7,000 रुपये जोड़ लिया। ठीक है, टोटल खर्चा कितना हुआ, 7,000। तो ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आपका कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवाते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज़ का इलाज करवाते हैं, और वो जो हॉस्पिटल में जो करवा रहे हैं ना वो अप्रूव्ड है, किसे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या हो जाएगा, नील। बात समझ में आया? अगर स्पेसिफाइड बीमारी का अगर आप इलाज करवा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं A3 का बीमारी, अगर आप उसको इलाज करवा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या हो जाएगा, नील। L3 मतलब कैंसर, HIV, TB, है ना। कैंसर कई तरह का होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत तरह का कैंसर होता है ना। कहाँ कहाँ आजकल कैंसर हो जाता है, कहना नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा बीमारी जो है, अगर एक एम्प्लॉय करवाए और एम्प्लॉयर करवा दे और उसके बदले में वो पैसा नहीं ले, तभी तो फैसिलिटी है, तभी तो फ़ायदा है ना। तो उसको देख लीजिएगा वो हॉस्पिटल जो है किसका है। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तो वैल्यू परक्यूजिट बनेगा, लेकिन उसमें पहले फिर तो थोड़ा देख लीजिए कि कमिश्नर, इनकम टैक्स का कमिश्नर से अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर अप्रूव्ड है और A3 की बीमारी का अगर इलाज करवा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, प्रोविजन अप्रूव्ड, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड किस बीमारी का इलाज करवाना है, A3 मतलब स्पेसिफाइड ना, स्पेसिफाइड डिजीज़ का। जैसे A3 होना ना, A3 मतलब TB हो गया, HIV हो गया, V या कैंसर हो गया।
तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या हो जाएगा, नील, मतलब एग्जम्प्ट। क्लियर हो गया ये। अच्छा, ट्रीटमेंट किसका होगा बताइए, किसका करवाइएगा जो आपको एग्जम्प्ट होगा, ये सब किसका होना तो चाहिए ना। रोड में कोई चल रहा है उसको करवा लीजिएगा, कोई भी फैमिली मेम्बर उसको जाकर करवा लीजिएगा, नहीं, कुछ तो होना चाहिए माने मतलब ना किसका करवाना है। आप यहाँ पर ही करवाएं, मान के चलिए आपका करवा लिए या आपका फैमिली का करवा लिए, फैमिली मतलब वाइफ का करवा लिए, बच्चा करवा लिए, ठीक है, लेकिन क्या सभी को करवा सकते हैं? दादा दादी चाचा चाची इतना है फैमिली में जो होते हैं वो सबको करवा सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर जो बताया है उसी को करवाना है। कौन कौन बताया है, तो चलिए बताते हैं इसको, लिखते हैं, लिखिएगा ना। ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए देख लीजिए, किसका किसका बोला है, चाहे तो एम्प्लॉय होगा खुद उसका, या स्पाउस होगा उसका, या कौन उसका बच्चा होगा, या उसका माता होंगे, भाई पिता होंगे, या भाई होगा या सिस्टर। लेकिन इसमें क्या बोल दिया देखिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा। मान के चलिए शादी ब्याह करके जुदा हो गए, पापा और माँ अलग है, वो लोग अलग से खा पी रहा है, अलग से सब कुछ कर रहा है, वो लोग अलग सिस्टम में है, तो वो लोग डिपेंडेंट तो नहीं ना है पाप पर। तो वो लोग अगर उस सब का अगर इलाज करवा देते हो तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है ना। अगर अदर केसेस अगर कुछ रहेगा इसके अलावा रहेगा अदर फैमिली, अदर देन फैमिली, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लिख लीजिएगा नोट में, अदर देन फैमिली मेम्बर्स इज 100% टैक्सेबल इन एनी हॉस्पिटल, अदर देन फैमिली 100% taxable, other than family 100% taxable in any hospital, in any hospital। लिख लिए। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखें ना, चलिए तो प्रोविज़न क्या बोला, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वैल्यू परक्विजिट नील, लेकिन कौन करवा रहा है, एम्प्लॉयर करवा रहा है एम्प्लॉय का, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो भी नील होता है, अदर हॉस्पिटल में है अगर अप्रूव्ड है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से स्पेसिफाइड डिजीज का करवा रहे तो भी नील होता है ना। और ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, तो एम्प्लॉय के यानी स्पाउस, एम्प्लॉय या फिर सेल्फ या स्पाउस या उसका बच्चा, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये जो होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो बनाने का तरीका एक है, ये फैमिली मेम्बर है कि नहीं उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। बताइए डिपेंडेंट मदर ये है कि नहीं है, चलिए पहला चीज़ समझ में, एफ मतलब फैमिली यही है। इंडिपेंडेंट सन क्या ये है, उसमें बोला कहाँ बोला है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात किया है चिल्ड्रन में, कहीं भी बोला डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, फैमिली मेम्बर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रदर, ब्रदर कहाँ आता है, नीचे वाला में, ब्रदर क्या होना चाहिए, मतलब ये फैमिली नहीं है, समझ में आ गया, नहीं। अच्छा स्पाउस, स्पाउस इंडिपेंडेंट है, हाँ काम उम कर रहे होंगे वही कहीं, फैमिली है कि नहीं, क्या इसके लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ता है स्पाउस के लिए, नहीं, तो ये भी ज़रूरत, ये फैमिली है कि नहीं है, तो फैमिली लिखिए, समझ में आया। लास्ट कौन है देखिए, तो डिपेंडेंट मदर इन लॉ कौन होते हैं सासू माँ, बताइए फैमिली मेम्बर है कि नहीं है, नहीं है, समझ में आ गया, अभी से तो क्लियर हो गया। अच्छा टाइप ऑफ हॉस्पिटल देखिए, टाइप ऑफ हॉस्पिटल देखिए, पहला बोला किसका है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में है, तो एम्प्लॉयर वाला हॉस्पिटल में यही वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है, किस केस में होता है, जब अपना ट्रीटमेंट किसका करवाए, फैमिली का करवाए, तो फैमिली है, ये फैमिली है ना, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। ये कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं ना है। दूसरा का वाला ये इंडिपेंडेंट सन क्या फैमिली मेम्बर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है कि कितना खर्चा करवाया 10,000, क्या यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा है किसका हॉस्पिटल में करवाया, एम्प्लॉयर का ना, एम्प्लॉयर का करवाया ना, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में करवाया ना, किसका, अच्छा प्राइवेट में मतलब क्या, अदर हॉस्पिटल हो गया इसका मतलब,
तब तो अदर हॉस्पिटल हुआ। प्राइवेट मतलब क्या है, अदर हुआ। अगर अदर हुआ तो क्या वो स्पेसिफाइड बीमारी है? स्पेसिफाइड बीमारी है नहीं ना, है। हम कहाँ बोले, कहाँ लिखे हैं स्पेसिफाइड बीमारी है? लिखे बगल में कि A3 का बीमारी है, नहीं ना लिखे हैं, तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? फिर नहीं। होगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो फैमिली मेम्बर है ही नहीं, नहीं ना है, फैमिली मेम्बर नहीं है। खर्चा कौन किया है? एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर किए है ना, मालिक किया है ना, टैक्सेबल होगा कि नहीं? हाँ या नहीं? सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए इधर। फैमिली सबसे पहले बताइए, इंडिपेंडेंट ब्रदर फैमिली मेंबर है कि नहीं है? नहीं है ना। और खर्चा कौन कर दिया? मालिक। मालिक कर दिया मतलब बेनिफिट हुआ ना। और क्या तीनों में से किसी के भी कंडीशन में आता है? नहीं ना। तो मतलब कौन सा हॉस्पिटल में आया? गवर्नमेंट में आया कि नहीं? और खर्चा कौन कर दिया? मालिक कर दिया। और क्या ये डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट रहता तब फिर टैक्स फ्री रहता, लेकिन क्या है इंडिपेंडेंट, तो पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़िए। आगे क्या है? स्पाउस है, कहाँ हुआ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कितना का हुआ? 80,000। अब आप लोग नॉर्मल सोचिएगा, हड़बड़ाइए कि नहीं। फैमिली मेम्बर है, चलिए एक केस तो पूरा कर गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है? तो ये तीनों में से किसी में होना चाहिए, नहीं दोनों में से किसी में होना चाहिए। तो पहला में हुआ ना, पहला में हुआ ना। अब पहला में क्या बोलता है? वैल्यू पर क्रेडिट क्या होता है? नील होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब नील हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आता है? हाँ। अगर मान चलिए दोनों केस में से किसी में नहीं आता, अगर तब तो लास्ट में आता, तब तो लास्ट में आता। तो क्या देखते हैं हम लोग पहले कि वो अप्रूव्ड बीमारी के मतलब अप्रूव्ड है कि नहीं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। अगर उसे अप्रूव्ड रहता तो पहले उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? स्पेसिफाइड बीमारी है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब जाके होता है। और अगर मान के चलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, अदर हॉस्पिटल यानी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाता है ना, तो अगर यहाँ आता तो ये दोनों में से किसी भी एक को भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता तो पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाता। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? डिपेंडेंट मदर इन लॉ। अब सास है, डिपेंडेंट है आप ही पर। अब सोचिए फैमिली मेंबर है कि नहीं, पहले भी बताइए। नहीं है ना, फैमिली मेंबर नहीं है। और खर्चा कौन कर दिए? मालिक। तब तो टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं? अच्छा, पहले फैमिली मेंबर है कि नहीं है? नहीं है। खर्चा कौन कर दिया? फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फैमिली है ही नहीं और फायदा हो गया आपको, तो फिर तो टैक्सेबल पक्का होगा। हाँ या ना? एक 1,70,000 ये आपका टैक्सेबल बना, समझे? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग समझ तो जाते हैं तुरंत, लेकिन भुला भी जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी आज ख़त्म कर दे रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी अब किसका है? आउटसाइड इंडिया का है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा परेशान यही करता है। इसके लिए GTI सब निकालना पड़ता है, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ध्यान दीजिए, बोलता है जैसे मान लीजिए फैमिली मेम्बर तो देख लिए ना, इसके लिए भी वही है जो लिखे ना आप लोग। क्या था? सेल्फ है यानी एम्प्लॉय खुद है, या सेल्फ है या स्पाउस है, उसका बच्चा है। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं था। चाहे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था? नेक्स्ट में क्या था? मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। फैमिली मेम्बर वही है। और वही का बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, माँ का। ये है ना, ये है कि नहीं फैमिली मेम्बर? तो उसी का देख रहे हैं अभी हम एग्जाम्पल में, हम लोग उसी का देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंस कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, तब तो फैसिलिटी होगा ना हम लोग का। तो कहाँ तक एग्जम्प्ट होगा ये बता देता है आप लोग को ये सिस्टम। तो देखिए इसका प्रोविज़न क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेडिकल एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो किसका करवाना है? पेशेंट का। वो पेशेंट कौन होना चाहिए? फैमिली मेम्बर होना चाहिए। फैमिली मेम्बर कौन? फैमिली मेम्बर जो हम लोग पूरा लिखे भी डिटेल में। जैसे स्पाउस है, स्पाउस है, सेल्फ है, स्पाउस है और उसका चिल्ड्रेन है, ठीक है। और लास्ट केस में क्या था? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट। वही फैमिली में से किसी भी फैमिली का, ठीक है, एक्सपेंस करवाए ना, क्या देखना है उसका? RBI का लिमिट। RBI जब ये आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एम्प्लॉयर जो है खर्चा कर दिया 5,000 रुपया, और RBI का लिमिट है 4,000 रुपया या 40,000 रुपया, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है। क्या वो 40,000 5,000 के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इसी के अंदर आया ना, तो टैक्सेबल कितना होगा? एग्जम्प्ट, पूरा खत्म, कोई टैक्सेबल नहीं। बात समझ में आया? लेकिन वही कितना हो गया?
4, तो एग्जाम कहाँ तक होगा 40,000 तक, बचा कितना तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया चीज़ क्लियर? मतलब इसी दोनों ही सेम जो है, दोनों सेम एक ही जैसा है। ये तो मेडिकल एक्सपेंस था। अब बताइए बाहर से अगर बाहर जाएगा कोई इलाज करने तो कहीं ना कहीं तो उसको ठहरना पड़ेगा ना, तो ठहरने का जो खर्चा होगा, स्टे का खर्चा होगा, तो जो भी जैसे मदर हम लोग को जाएंगे यानी पेशेंट जाएंगे, प्लस पेशेंट कौन पेशेंट, वो फैमिली मेम्बर होना चाहिए, फैमिली, ठीक है। जैसे अब माँ का बात करें तो फैमिली है ना, तो मदर जाएंगे प्लस उसके साथ देख रेख करने के लिए कोई जाना चाहिए ना, है। अगर एक से अगर ज़्यादा जाएगा ना, एक से अगर ज़्यादा जाएगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखने के लिए एक ही जाना चाहिए। अब लोग होते क्या हैं कि 2-4 जन चल जाते हैं, अब बोलते हैं कि दिखा के भी आएंगे, थोड़ा सा घूम भी लेंगे थोड़ा सा, तो लोग उसको इलाज करवाने जा रहा है कि घूमने जा रहा है, बताइए। तो इसी के लिए वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। बोलता है आरबीआई का लिमिट का है, बोलता अलाउ क्या करता है कि जो पेशेंट है वो प्लस उसके साथ देख रेख करने के लिए कोई एक पर्सन को ही वही दोनों का खर्चा तक का कहीं को अलाउ करता है। समझ में आ गया? ये किसके हिसाब से? एज पर आरबीआई रूल्स, दोनों में वही है आरबीआई का लिमिट, यही इसी के जैसा है। अब मान के चलिए आरबीआई का लिमिट है 4 लाख रुपया, अब जाने आने स्टे करने का खर्चा हो गया 5 लाख, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 4 लाख से बड़ा, मतलब टोटल माइनस कीजिएगा तो 1 ही लाख ना होगा, तो 1 लाख का हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? ये दोनों में तो कोई झोल झाल नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। टेंशन अब शुरू होता है आने जाने वाला, ठीक है। ये अगर इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। और इसको ऊपर कोई दिक्कत नहीं ना है, उसमें आरबीआई की लिमिट दे देगा क्वेश्चन में। अगर आउटसाइड इंडिया जाएगा इलाज करवाने ना तो लिमिट दे देगा आरबीआई का, समझ में आ रहा है? और आरबीआई का लिमिट दे देगा तो देख लीजिएगा, दोनों को कंपेयर करने तो जानते ही है कैसे करते हैं, देख लीजिए, कंपेयर करके टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन लास्ट वाला बोलता है कि कंपेयर से नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा? जो पेशेंट जाएगा प्लस वो अटेंडेंट, बस 2 ही जन का अलाउ करता है, ये भी 2 जन का अलाउ करता है, पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, है ना, जो उसके साथ में जाएगा वो देख रेख करने के लिए। तो बोलता है फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर ज़्यादा होगा, किससे? जीटीआई से। जीटीआई 2 लाख जो है ना, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई कैसे आता है कोई बताए ना, कोई बताइए ना, जल्दी बताइए। हम बता चुके हैं जीटीआई कैसे आता है, जल्दी बताइएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, जीडीपी, पीजीबीपी का इनकम, अदर सोर्स ना, उसका इनकम टोटल करना चाहिए इसको। तो टोटल आएगा, मान के चलिए 1,50,000, ठीक है। कितना है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। अब पढ़िए थोड़ा प्रोविजन को। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एक पेशेंट जाएंगे और उसके साथ देख रेख करने के लिए 1 जन जाएंगे, ठीक है। बोलता है फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, कब टैक्सेबल हो? मोर देन 2 लाख जीटीआई। अब जीटीआई से कितना हो जाएगा? ज़्यादा, 2 लाख ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और उससे कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया क्या? हो गया ना? चलिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला। एक एग्जांपल है इसके लिए भी। मिस्टर ए जो है ये सैलरी में काम करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है। इनका माताजी का बीमारी है और वो बीमारी का इलाज करवाने, कोई बड़ा बीमारी होगा तब तो आउटसाइड इंडिया जाया जा रहा है ना, आउटसाइड इंडिया जाया जा रहा है। और इसका खर्चा कौन बियर कर रहे हैं? मालिक यानी एम्प्लॉयर कर रहा है, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले इधर देख लीजिए। उसके बाद ट्रीटमेंट का खर्चा कितना हो गया देखिए तो 3.5 लाख। लेकिन इसका खर्चा का आरबीआई का लिमिट कितना बताया है? 3 लाख। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50,000। यही तो बताए थे अभी। लिमिट क्या करना है? आरबीआई का लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, तो बोले ठीक बोले हैं। आरबीआई का 3 लाख तक एग्जम्प्ट होगा। खर्चा कितना हुआ? 3,50,000, मतलब 3 लाख से ज़्यादा ना हो गया, तो 3 लाख एब्जॉर्ब कर, 3 लाख खत्म कर दिया, तो बचा कितना? 50,000। तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा स्टे एक्सपेंस कितना हो गया? 2,10,000 हुआ। खर्चा कितना? 2,10,000। लेकिन लिमिट कितना है? अरे ऊपर वाला में कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन नीचे है, तो उसको अलग ही रखिए, उसको भुला जाइए फिलहाल, समझे? ऊपर वाला को देखिए। बोलता क्या है कि स्टे एक्सपेंस कितना हुआ? 2,10,000 हुआ। अच्छा, लिमिट कितना है? बोलता है 1,50,000 तक, लेकिन खर्चा ज़्यादा ना हो गया। कितना ज़्यादा हुआ? तो क्या कीजिएगा? 60 को टैक्सेबल कीजिएगा।
हाँ कर दीजिए। ज़्यादा ना खर्चा हो गया, टैक्सेबल कर दीजिए। अच्छा लास्ट वाला क्या बोलता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हो गया, 3 लाख। इसके लिए प्रोविज़न क्या कहता है, देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेशेंट प्लस अटेंडेंट। अब बोलता है फुली एग्जाम फुली टैक्सेबल होगा जब 2 लाख से ज़्यादा, GTI जो होगा 2 लाख से ज़्यादा ही होगा, और उससे कम होगा तो टैक्सेबल होगा। देखिए GTI निकालिए, 1,20,000 ही ना होगा। देखिए के बार में निकल गया। क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला, अदर इनकम है ही नहीं इसके पास, जी नील है, साफ साफ बोल दिया अदर इनकम इसके अलावा पास इसके पास क्या है, नील है। नील है तो GTI कितना होगा, 1,20,000। और 1,20,000 क्या 2 लाख से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, नील, एग्जाम्प्ट। हाँ या ना, समझ में आता है ना, आसान है कि नहीं। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 0 6 5 11 12 13, 13 का 3 हाथ में 1, 2 लाख। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टैक्सेबल इनकम बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, हाँ इसका फॉर्मेट में हाँ, आप लोग जो सीखे थे फॉर्मेट वही फॉर्मेट है, हम तो बनाए छोटा, हम इधर सोचे वर्किंग नोट कर देंगे ताकि आप लोग दिक्कत, आप लोग तो ऐसे ही समझ आ रहे, क्या बताएं, है कि नहीं ना, वो अलग चीज़ था, ये अलग है।